नमस्कार। आज मैं नवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। चलिए इस कथा में देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी और सास ससुर रहते थे। पति का नाम था रामू और पत्नी के नाम था राधिका। रामू और राधिका की शादी किए हुए 10 साल हो चुकी थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राधिका के सासू माँ और रामू दोनों मिलके पत्नी को बहुत बात सुनाते थे। ये बाज है, बाजिन है, ऐसे करके बहुत ताने मारते। दिन रात उन्हें दुख देते, खाना पीना भी शुद्ध से खाने नहीं देते। पति कहता, मेरा जितना भी दोस्त है सारे दोस्त के बच्चे हुए हैं, बस मैं ही एक परा हूँ जो इसका बच्चा नहीं है। कहाँ से मैं आफत को उठा कर ले आया हूँ। उसी घर में एक गरीब कामवाली काम किया करती थी। उस कामवाली को ये सब देख के बहुत दुख होता था। उसे मालकिन पर बहुत दया और बहुत माया आती थी। ये सब देखकर एक दिन कामवाली बाई अपने मालकिन से कहती है, मालकिन कुछ दिन बाद शारदीय नवरात्रि आने वाली है। आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत पूजा पाठ कीजिए, आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। माता रानी की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अब कुछ दिन बाद जब शारदीय नवरात्रि आ गया, तब मालकिन क्या की, चुपके चुपके से अपने कामवाली के घर जाने लगी। हर रोज नियम पूर्वक माता रानी की पूजा करके चुपके से घर आ जाया करती थी। एक दिन पति ने देख लिया, पत्नी सुबह में नहा धोकर कहीं जा रही है श्रृंगार पटार करके। तब पति ने जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ राधिका रोज सुबह में नहा धोकर कहीं जाती है, मैंने उसको देखा। तब राधिका के सास ससुर मिलके एक ओझा के पास जाते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी की सारी हालचाल। जो ओझा था वो बहुत शैतान था, लोगों को ठगता था। उसने कह दिया, तुम्हारी बहू अपने किसी यार से मिलने जाती है, उसे संभाल के रखो, वरना वो तुम लोग को धोखा देगी, घर छोड़ के सारा सामान लेके भाग जाएगी। ये सुन के सास ससुर घर में आते हैं। पति आकर के अपने पत्नी को रस्सी से बांध करके दरवाजा बंद करके उसमें कैद करके रख देता है। अब नवरात्रि के सारे दिन राधिका नियम पूर्वक पूजा कर लेती है। अब अष्टमी का दिन बाकी था पूजा करने के लिए। अब राधिका रोने लगी, हे माता मुझ पर दया करे, मैं अष्टमी पूजन कैसे करूंगी, कुछ उपाय करे माँ, मुझ पर दया करे, ऐसा कुछ करे ताकि मैं पूजा आपका नियम पूर्वक कर सकूं, मुझ पर दया करे। माता रानी का चमत्कार। माता रानी क्या की, एक कन्या के रूप में जा करके राधिका का घर का दरवाजा खोल के उसे रस्सी से खोल के निकाल लेती है। निकालने के बाद राधिका क्या करती है, उस कन्या के पीछे पीछे उस कामवाली के घर तक पहुंच जाती है। अब कामवाली कहती है, देखो मैंने सारे तैयारी करके रखे हैं, यहाँ पर कन्या को भी बैठा कर रखा है। तब मालकिन कहती है, मुझे जो कन्या लेने आई थी वो कन्या कहाँ है। तब कामवाली कहती है, मैंने तो कोई कन्या को नहीं भेजा था, जरूर ये माता रानी का चमत्कार है, माता रानी ही तुम्हें यहाँ पर बुलाकर लाई है। अब राधिका नियम पूर्वक अष्टमी का पूजा करती है और कन्या के लिए भोजन बनाती है। खीर पूरी बनाकर कन्याओं को अच्छा से भोजन कराती है और अच्छा तोहफा देती है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेती है। अभी राधिका के सास ससुर और पति उस कामवाली के घर में पहुंच जाते हैं और आकर आंधी तूफान जैसा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। कामवाली को बहुत बात सुनाते हैं और अपनी पत्नी को। पति कहता है, तुम इधर आकर ढोंग करती है, इस गरीब के घर में आकर ढोंग करती है, यही सब रचा रही थी इतना दिनों से। तब पत्नी कहती है, नहीं पतिदेव, मैं माता रानी की पूजा करने के लिए हर रोज सुबह में स्नान करके आया करती थी। माता रानी का पूजा करने से क्या होगा, क्या तुम्हारा गोद भर जाएगा। तब कहती है कामवाली, क्यों नहीं भरेगा, माता रानी को जो दिल से पूजा करता है, मन से करते हैं, माता रानी उसका मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। सासू माँ, ससुर जी और पति तीनों मिलके बहुत बात सुनाए। तभी राधिका वहीं पे चक्कर आता है और बेहोश हो जाती है। सब कोई चिल्लाचिल्ली करने लगता है, क्या हुआ राधिका। आखिर में डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, राधिका का गर्भ ठहर गया है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और पति को, सासू माँ को, ससुर को बहुत दुख होता है।
और माता रानी के चरणों में गिरकर बहुत माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हे माता रानी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ़ करें। आपकी पूजा पाठ जो कोई भी दिल से करता है उसका सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करती है। जय हो माता रानी, आपका जय हो। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।